Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will discuss chapter number 13 of your book, and the name of the chapter is related to governing yourself, or we can say government yourself or governing yourself. मैं फिर से बता देती हूँ. Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, in this class, we will discuss chapter number 13th of your book, and the name of the chapter is Governing Yourself. What does it mean? What are the things that we cover in this class, in this chapter? I give you a little bit summary of it. In this class, we will see about panchayats. के पंचायत, म्युनिसिपल पार्टीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं. अब ये सब क्या है, देखिए, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी. हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में. ठीक है. अब जो विलेज लेवल में जो काम करती है वो आती है हमारी यही, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे वी कैन से, है ना, जिसमें हमारे देखेंगे कि कैसे पंचायत के क्या क्या काम होते हैं. विलेज में जो पंचायत होते हैं, सरपंच होते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. आपने देखा होगा, आप अभी कभी गाँव में जाओ तो बोलते हैं कि ये हम वहाँ का सरपंच है ना, कि वहां का सरपंच है, इसको क्या क्या चीजें मैनेज करनी होती है, क्या क्या उसके अंडर में आ जाता है, फिर उसके पास कौन कौन सी पावर आ जाती है. सो किस तरीके से विलेज पंचायत काम करती है, ठीक है, उसका कैसे वहां पे इलेक्शंस होते हैं, कौन उसमें वोट दे सकता है, कैसे वहां पे लीडर को इलेक्ट किया जाता है, जिसको हम सरपंच सर कहते हैं, सरपंच साहब कहते हैं, है ना. सो विलेज पंचायत का किस तरीके से रोल है, वी विल सी इन दिस क्लास. ओके. देन आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. जैसे आपने देखा होंगे एमसीडीज होते हैं, है ना. एमसीडी आप देखे होंगे, दिल्ली में भी अगर आप रहते हैं, छोटे छोटे लेवल में एमसीडीज बना रखे होते हैं, है ना. उनको छोटे छोटे वी कैन से डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाते हैं, या कुछ एरिया दिया जाता है जहां पे उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी होती है ना. तो उनका किस तरीके से वर्क होता है देखते हैं. एक विलेज में काम करेगी वो होगी हमारी पंचायत, एंड जो सिटीज में उस लेवल पे काम करेगी वो होगी हमारी म्युनिसिपल पार्टीज. ठीक है. तो इनके बारे में अच्छे से देखेंगे. वहां पे इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, वहां पे अगर आपको वहां का मेंबर बनना है तो आप किस तरीके से बन सकते हो, उनकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके से होती है, उनको क्या क्या चीजें मैनेज करके चलनी होती है, क्या चीजों का पावर उनके हाथ में फिर आ जाती है, ये सारी चीजें. ठीक है. तो आज अच्छे से पढ़ेंगे कि ग्राउंड लेवल पे विलेज में एंड सिटीज में जो लोग हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो लोग कौन है, उनका क्या रोल है. ओके. तो चलिए फिर अपनी इस प्यारी सी क्लास को, सुंदर सी क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं नया कुछ. चलिए, चैप्टर 13 गवर्निंग योरसेल्फ इज द चैप्टर नेम. लेट्स स्टार्ट. इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री. वी ऑल नो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है ना. उसको एक इंसान समझ लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ चलाएगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. वो इतना वास्ट एरिया, इतनी सारी पॉपुलेशन को मैनेज करना बहुत मुश्किल है. इसलिए हमने पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है. सेंट्रल, फिर स्टेट्स, फिर आपकी वी कैन से विलेज लेवल में गवर्नमेंट आ जाती है. ठीक है. सो अ लार्ज पार्ट ऑफ अ पीपल इन आवर कंट्री लिव इन विलेजेस एंड मेनी पीपल लिव इन द सिटीज. बहुत सारे लोग हैं जो विलेजेस में रहते हैं और सिटीज में रहते हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस एंड मेनी सिटीज इन अवर कंट्री. हमारी कंट्री में बहुत सारी सिटीज एंड बहुत सारे विलेजेस हैं. क्योंकि देखो, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पूरा इंडिया को देखना है, स्टेट गवर्नमेंट को पूरे स्टेट को देखना. अब स्टेट्स में भी तो कितनी सारी सिटीज है ना. अब स्टेट गवर्नमेंट में सोचो कितनी सारी सिटीज होती है. अब हर सिटीज को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है. तो स्टेट गवर्नमेंट ने फिर उनको पावर दे दी अपनी सिटीज में गवर्नमेंट्स को कि आप लोग काम करेंगे. ठीक है. सो विलेज एंड सिटीज हैव टू बी लुक्ड आफ्टर आफ्टर सम गवर्निंग बॉडीज. किस तरीके से होते हैं, लेट्स सी. नो सिंगल पर्सन कैन डू ऑल द वर्क. जैसे मैंने कहा, एक सिंगल इंसान सारा काम कर सकता है, नो, पॉसिबल ही नहीं है. देयर आर सो मेनी वर्क आर डन बाय सो मेनी पीपल. बहुत लोग बहुत सारे काम करते हैं. ओके. वी सी अ मैन sweeping on the road in the morning. The street light are switch on in the evening and switch off in the morning. Okay. हम देखते हैं किस तरीके से सुबह के टाइम पे स्वीपर्स लोग पूरा रोड साफ कर रहे होते हैं, है ना. और इवनिंग के टाइम पे आपकी स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाती है और जैसे ही सुबह होती है वो ऑफ हो जाती है. देयर इज अ रेगुलर वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी इन आवर हाउसेस. सो हु डज दिस. कौन करता है ये लाइट्स बंद करना, ऑन ऑफ करना, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंचाना, पानी की सप्लाई आपके तक पहुंचाना, कौन करता है? ये क्या प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट देखते हैं आपका ये सब चीजें? नहीं. ठीक है. So the village panchayat is responsible for overseeing all the function in the village, while the municipal committees perform
सिमिलर ड्यूटी इन द अर्बन एरियाज। जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि विलेज लेवल पे आपकी वी कैन से पंचायत, विलेज पंचायत काम करती है, और सिटीज में और वी कैन से अर्बन एरियाज में वो काम करता है कौन? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ओके, और वी कैन से म्युनिसिपल कमिटीज काम करती है। सिर्फ रूरल एंड अर्बन एरियाज का ही नाम चेंज हो गया, काम उन दोनों का ही सेम है। चलिए फिर देखते हैं क्या काम करते हैं। ओके, सबसे पहले बेटा हम विलेज पंचायत, विलेज लग गया नाम के आगे तो मींस ये लोग काम करते हैं विलेज में। तो द विलेज पंचायत इज ऑल्सो नोन एज ग्राम पंचायत, इनको ग्राम पंचायत भी नाम से जाना जाता है। विलेज पंचायत बोलो चाहे ग्राम पंचायत, सेम बात है। देयर इज पंचायत इन एवरी विलेज, हर विलेज की एक पंचायत होती है। A gram panchayat consists of 7 to 20 member elected for the ward of the village and they are called पंच। उसको क्या कहते हैं? पंचास। क्या कहते हैं? पंचास। किन लोगों को? जो 7 से 20 लोग इलेक्ट होते हैं उस विलेज में। बहुत सारे विलेज है, अब उस एक हर विलेज की अपनी अपनी पंचायत होती है। सो उस विलेज में जो इलेक्ट होते हैं लोग, ऑलमोस्ट 7 से लेके 10-20 तक इलेक्ट कर दिए जाते हैं। उनको अपना अपना काम दिया जाता है कि आपको ये संभालना है, आपको ये संभालना है, आपको ये संभालना है, ठीक है। तो जो इलेक्ट होके मेंबर्स आते हैं ना बेटा, उसको कहते हैं पंचास। क्या कहते हैं बेटा? पंचास। ओके, एवरी पर्सन इन द विलेज हु इज 18 ईयर्स और मोर हैव द राइट टू वोट। ये तो सबको पता है, विलेज में भी और सिटीज में भी अगर आप 18 ईयर्स से अबव के हैं तो आप वोट दे सकते हैं। The village panchayat also have women representative and representative from backward classes so their problems may be discussed and solved. Village पंचायत में women के representative भी होते हैं and आपके backward classes भी के भी representation होता है उसमें। Okay, from among the panchas one member is elected to work as सरपंच, और उनमें से जो 7-8 लोग इलेक्ट होके आए उनमें से एक हेड बनता है उनका, जिसको सरपंच कहा जाता है। सरपंच साहब बोलते हैं ना, तो वो सरपंच होता है। जो लोग इलेक्ट होके आए, 10 लोग भी आए, 10 में से एक सरपंच होता है। जैसे वही कंट्री का ही एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं बट उनमें से एक आपका प्राइम मिनिस्टर होता है ना, इस तरीके से। तो सरपंच हो गए या पंचायत हो गए, ये सब विलेज पंचायत में आते हैं। और विलेज पंचायत बोलो या ग्राम पंचायत, सेम बात, ठीक है। टू एस्टैब्लिश अ ग्राम पंचायत इन अ विलेज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज शुड बी एटलीस्ट 500 पीपल ऑफ वोटिंग एज। देखिए, जहां पे ग्राम पंचायत का स्टैब्लिशमेंट करना होगा, ठीक है, जहां पे वी कैन से, जहां पे अगर आपको लगता है कि ग्राम पंचायत, हमारे इधर भी इलेक्शन हो, हमारे विलेज में भी एक गवर्नमेंट आए, हमारे विलेज में भी एक सरपंच इलेक्ट हो, तो आपकी विलेज की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 500 प्लस। ओके, द विलेज पंचायत लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। सो विलेज के लिए काम कौन करता है? विलेज पंचायत। The members discuss their problem and plan various welfare programs for the people. यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग जो इलेक्ट होके आते हैं, ये लोग विलेज के लिए काम करते हैं, विलेज के लोगों के लिए काम किया करते हैं, ठीक है, जो भी विलेज में इलेक्ट होके आता है। सो ये हो गया विलेज पंचायत का वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप फोटो में किस तरीके से बता रखा है। सो द ग्राम पंचायत और द सरपंच आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी ग्राम पंचायत की या फिर विलेज पंचायत की? लेट्स सी वन बाय वन। हियर आर द सम रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बिलो। कौन कौन सी है? फर्स्ट है मेंटेनिंग स्ट्रीट लाइट, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर वर्क ऑफ रोड इन विलेजेस एंड ऑल्सो द विलेज मार्केट, फेयर्स, फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट काम देखो, स्ट्रीट लाइट को मेंटेन करके रखना, रोड्स को मेंटेन करके रखना, विलेज में मार्केट्स या कोई मेले लगाने हैं, ये सब आपकी पंचायत ही देखती है, ठीक है। पंचायत के लोग ही ऑर्गेनाइज करते हैं, पंचायत के लोग देखते हैं कि अगर अच्छा यहाँ पे नहीं, रोड्स ठीक नहीं है विलेजेस में, तो ये अपने आगे ऊपर हेड को बताते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अब पॉसिबल नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर का जाके हर सिटीज, हर गांव में जाके चेक करे, तो इसलिए ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है ताकि हर छोटे से छोटे गांव में भी लोगों को सुविधा पहुंच पाए, ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये भी विलेज पंचायत के ही लोग करते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं। थर्ड, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज इन द विलेज। विलेज में कितने लोगों पैदा हो रहे हैं, कितने मृत्यु हो रही है, कितनों की मैरिज हो रही है, ये सब रिकॉर्ड भी मेंटेन करके उनको रखना होता है। फोर्थ, लुकिंग आफ्टर पब्लिक हेल्थ बाय सेटिंग अप डिस्पेंसरीज एंड मेडिकल कैंप्स। सो मेडिकल कैंप्स लगाना, डिस्पेंसरीज लगाना, देख रहे हो, मतलब इनका काम इज नॉट लाइक छोटू काम, बड़ा काम है ना। नेक्स्ट, लुकिंग आफ्टर द हाइजीन बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, हाइजीन प्रोवाइड कराना भी इनकी एक जिम्मेदारी है। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स, एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाना। हमें तो लग रहा था सिर्फ रोड बनाती होगी,
नहीं, रोड्स बनाना, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, मेडिकल फैसिलिटीज देना, डाटा को मेंटेन करके रखना, टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। सो ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कराना, ठीक है। देखो ग्राम सभा और देखो ग्राम पंचायत तो हमने देख लिया, विलेज लेवल की जो गवर्नमेंट है वो ग्राम पंचायत। ग्राम सभा कौन लोग होंगे? जो लोग भी 18+ लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं उन लोगों की मीटिंग करवाना, जो भी वहां पे इलेक्टेड लोगों से, ठीक है, ताकि वो उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाए। सो ये मेन काम हो जाएगा हमारा किसका? विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत का, ठीक है जी। नेक्स्ट, द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत इज द प्रॉपर्टी टैक्स। ज्यादा से ज्यादा इनको इनकम किससे मिलती है? प्रॉपर्टी टैक्स से। लिव ऑन द बिल्डिंग्स एंड द ओपन स्पेसेस विद इन द विलेज। सो विलेज में जो बिल्डिंग्स का टैक्स होता है, ओपन स्पेसेस किसी का है, तो उससे टैक्स इकट्ठा कर पाते हैं ये लोग। सो इसी टैक्स से तो वो लोग विलेजेस में रोड बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, है ना, विलेजेस में मेले लगवाएंगे, मेडिकल कैंप लगवाएंगे, ये सारी चीजें उन्हीं पैसों से होती हैं। जैसे आज के टाइम पे भी जो भी आप सुविधा देखते हो ना, बस की, मेट्रो की, अच्छी रोड्स, हाईवेज, है ना, ये सब हम लोगों के ही तो पैसे, नहीं तो कोई जेब से तो पैसे खर्च करेगा नहीं, है ना। हाँ, आप हम लोग मीन्स इन सेंस जब आपके पापा मम्मी जो टैक्स भरते हैं, उसी से ही जो आप देखते हो ना इतना डेवलपमेंट हो पा रहा है, वो उसी के पैसों का होता है, ठीक है। सो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम्स आर प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स ऑन पिलग्रिमेज, एनिमल ट्रेड, grant received from the state government in proportional to the land revenue and the grant received by the जिला परिषद। और भी बहुत जगहों से उनको पैसे मिलते हैं, तभी वो डेवलपमेंट कर पाते हैं। कौन लोग? विलेज पंचायत, क्लियर। चलिए, द ग्राम सेवा, ग्राम सेविका, ग्राम विकास अधिकारी इज अ communicators in government and village पंचायत and works for सरपंच। ये लोग सरपंच के लिए काम करते हैं। कौन? ग्राम सेवक के नाम से भी जाने जाते हैं, या फिर ग्राम सेविका अगर फीमेल है, मेल है ना, या फिर ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। सो DPC जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश टू ग्राम पंचायत। सो ग्राम पंचायत को सोचो DPC से भी कैश मिलता है, पैसे मिलते हैं, ठीक है। सो ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल द एडल्ट सिटीजन्स। देखिए ग्राम सभा, वही मैंने अभी बोला ना, आपको समझाया, जो ग्राम सभा में कौन लोग आते हैं? ग्राम सभा इंक्लूड ऑल द एडल्ट सिटीजन वोटर ऑफ द विलेज। जो भी 18 ईयर्स से ऊपर के हैं वो सब ग्राम सभा के लोग हैं। विलेज में जो भी एडल्ट लोग जो 18 ईयर से अबव के हैं वो सब ग्राम सभा के लोग हैं। इट एम्पावर टू सपोर्ट और टॉपल द ग्राम पंचायत बॉडी, ठीक है। वो उनके साथ डिस्कशन करते हैं, वो उनको बताते हैं उनकी दिक्कतें, ताकि ग्राम पंचायत अपना काम कर पाए, ठीक है। दिस ग्राम सभा कैन कंट्रीब्यूट टू द डिसीजंस टेकन बाय द ग्राम पंचायत एंड फैसिलिटेट टू मॉडिफाई द वीक डिसीजंस इफ रिक्वायर्ड। ये क्या करते हैं? जो ग्राम सभा के लोग ग्राम पंचायत के लोगों से डिस्कशन करते हैं कि हमें किस तरीके से और लॉज बनाने चाहिए, कौन कौन सी चीजों को और इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये कौन बनाता है? ग्राम सभा के लोग बताते हैं। ग्राम सभा के लोग समझ में आ गए? जो लोग भी 18 ईयर से ज्यादा के हैं वो सब ग्राम सभा के अंदर आते हैं। और ग्राम पंचायत कौन? जिसको ग्राम सभा के लोगों ने चूज करके, इलेक्ट करके जिताया है, वो सब ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं। मोस्टली कितने लोग होने चाहिए? 7 to 20 मेंबर्स होने चाहिए ग्राम पंचायत के अंदर। और विलेज में विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत किस विलेज में होगी? जिसमें 500+ पॉपुलेशन होगी। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ये तो ग्राम सभा के काम समझ में आ गए ना। एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, टैक्स कलेक्ट करना, रोड्स बनाना, स्कूल्स बनाना, ये सब ग्राम पंचायत के काम है। आगे है बेटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। म्युनिसिपल कमिटीज के बारे में हम देखते हैं। अभी तक विलेज लेवल में जो विलेज पंचायत थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो सिटीज में, टाउन्स में जो आपकी म्युनिसिपल कमिटीज है, ये वही काम करती है जो विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत काम कर रही थी, ठीक है। चलिए, बस इनका फर्क हो गया कि ये अब शहरों में काम कर रही है, ठीक है। तो द म्युनिसिपल कमिटी परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन इन अ सिटी दैट अ विलेज पंचायत डज इन अ विलेज। वही मैंने कहा, जो विलेज में विलेज पंचायत काम करती है वो सिटीज में आपकी म्युनिसिपल कमिटीज करती हैं। एज द सिटीज आर लार्ज इन साइज दे आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। ऑफ कोर्स विलेज तो छोटे होते, सिटीज तो बड़ी होती है, तो सिटीज को डिवाइड कर दिया जाता है बहुत सारे वार्ड्स में,
जैसे वार्ड होते हैं ना अपने हॉस्पिटल में, देखो वार्ड 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ऐसे सिटीज को भी वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कमिटीज आर इलेक्टेड फॉर देयर वार्ड्स। ऑफ कोर्स हर वार्ड में से मेंबर इलेक्ट होके आता है, समझे? 1 वार्ड 2 वार्ड 3 वार्ड 4 वार्ड, 4 वार्ड में हर में से इलेक्ट होके आए मेंबर्स, ठीक है? These elected members primary health center called municipal councillors, इनको कहा क्या जाता है? municipal councillors. These councillors elect the municipal chairman, यही लोग municipal chairman elect करते हैं। ओके, इन बिग सिटी द म्युनिसिपल कमिटीज आर कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो म्युनिसिपल कमिटीज को हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ही नहीं है, म्युनिसिपल कमिटीज को बड़ी सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। एंड द मेयर इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होगा? मेयर। ओके, नेक्स्ट, द म्युनिसिपल कमिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, उनकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? किनकी? म्युनिसिपल कमिटी की या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की। उनको क्या क्या काम करना पड़ता है? लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट है, देखिए चाहे आप म्युनिसिपल कमिटी बोलिए या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलिए, सेम चीज है, ठीक है? फर्स्ट काम है उसका मेंटेनिंग रोड्स इन गुड कंडीशन एंड बिल्डिंग न्यू रोड्स, नई नई रोड्स बनाना और रोड को अच्छे से उसकी कंडीशन अच्छी रखना। जैसे विलेज लेवल पे काम कर रही थी वो, वैसे ही ये म्युनिसिपल आपके सिटीज में काम कर रही है। दूसरा, प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पसेस, पानी की सप्लाई भी देना। नेक्स्ट, थर्ड, ओवरसीइंग पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पानी का अच्छे से देखना, उसके साथ हेल्थ सैनिटेशन का भी ध्यान रखना। फायर सर्विस देना, कीपिंग द सिटी क्लीन, सिटी को क्लीन रखना। लाइटनिंग स्ट्रीट्स एंड रोड्स एट नाइट, रोड पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जलाना। इसलिए देखते हो ना, आपको अगर रोड में स्ट्रीट लाइट नहीं चलती तो एमसीडी को बुलाते हो आप लोग, पेड़ वेड़ कटवाने होते हैं तो एमसीडीज को बुलाते हो, पानी की सप्लाई आपके एरिया में अच्छी नहीं आ रही तो एमसीडी को बुलाते हो, है ना? आप लोग अगर आप सिटीज में रहते हो तो आप मेरी बात से एग्री करते होंगे। आप पूछना अपने पापा से, आपके घरों में अगर स्ट्रीट लाइट की कोई दिक्कत होती है, पानी की होती है, तो आप किसके पास जाते हैं? ठीक है, वो जरूर कहेंगे एमसीडी वाले करते हैं ये लोग, है ना? सो नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। देख लीजिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी एमसीडी प्रोवाइड करता है। सपोर्टिंग प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, बिल्डिंग पार्क्स एंड प्रोवाइडिंग प्लेग्राउंड फॉर द चिल्ड्रन। देखिए, पार्क्स वगैरह डेवलप करना भी एमसीडीज का काम है। पार्किंग लॉट्स, बस स्टॉप्स एंड पब्लिक कन्वीनियंस, मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ इन सिटीज। जैसे विलेज में वो विलेज पंचायत रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वैसे सिटीज में भी इन लोगों को रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कितने नए लोग जन्म दिए, कितने की मृत्यु हो गई है, ये सारा डाटा भी होना चाहिए। मीन्स रिलेटेड टू क्या क्या काम करते हैं? मेन एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड्स, पानी की सप्लाई एंड वी कैन से रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये मेन काम है जो दोनों कर। समझे? चलिए आगे देखते हैं। These are called civic services और civic amenities। ये कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। सबसे पहले, to carry out all these welfare program, municipal committees need money. Of course, municipal committees को क्या चाहिए? पैसे चाहिए, है ना? बिना पैसे के कुछ चीज हो सकती है? रोड बन सकता है, स्कूल बन सकता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो सकती है, रोड्स नहीं, पैसे चाहिए। अब पैसे उनको भी जैसे विलेज पंचायत को पैसे मिला करते थे, इनको भी ऐसे मिलते हैं। दे गेट ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इनको देती है। ओके, दे ऑल्सो कलेक्ट सम मनी थ्रू टैक्स, टैक्स भी मिलता है इनको कुछ। द म्युनिसिपल कमिटीज चार्जेस टैक्सेस ऑन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फैसिलिटीज। तो पानी की वी कैन से इलेक्ट्रिसिटीज पे ना टैक्स लगते हैं, सो इनको वो टैक्स मिल जाता है, ठीक है? द म्युनिसिपल कमिटीज चार्जेस टैक्सेस ऑन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फैसिलिटीज। द पीपल पे रोड टैक्स फॉर यूजिंग द रोड फॉर कार, स्कूटर्स, बस, ट्रक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सिटीज में लोग रोड का भी टैक्स देते हैं क्योंकि रोड पे उनकी गाड़ी चल रही है, सो रोड टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, आपका वी कैन से इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स नहीं, आपका इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड रोड टैक्स, ये 3 मेन टैक्स होते हैं, ठीक है? और वैसे और भी होते हैं, अल्कोहल पे टैक्स, क्या है? ये सब स्टेट गवर्नमेंट भरती है, ठीक है? Thus, with cooperation of the people, they help the people of the cities to live a better life. तो ये लोग भी सिटीज में अच्छी लाइफ लोगों को देने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, सो ये था आपका चैप्टर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। यस, चलिए अब मुझे क्वेश्चंस बताइए। अब चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, देखते हैं कौन कौन बता पाएगा। चलिए फर्स्ट बताइए, द विलेज पंचायत ऑल्सो एक्ट एज अ फिल इन द ब्लैंक टू सेटल माइनर डिस्प्यूट। तो वो कैसा काम करेगा? मीडिएटर का काम करेगा, है ना, छोटे मोटे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, है ना? नेक्स्ट,
There is fill in the blank in every village of a country. There is village panchayat in every village. हर village में village panchayat होगी mostly. Okay. Next, third, member of municipal committees are called member of municipal committees के members को हम क्या कहते हैं? ये देखो हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस किया. सबसे पहले मेयर तो पता लगे हेड को बोलते हैं. ठीक है. जो मेंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कमिटीज आर इलेक्टेड फॉर दीज वार्ड्स. दीज इलेक्टेड मेंबर्स प्राइम हेल्थ सेंटर कॉल म्युनिसिपल काउंसलर्स. क्या कहते हैं इनको? म्युनिसिपल काउंसलर्स. ओके. तो यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट, फिर द फिल इन द ब्लैंक इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. मेयर बोलते हैं. नेक्स्ट, द हेड ऑफ विलेज पंचायत इज नोन एज सरपंच. ठीक है. चलिए अब कुछ ट्रू फॉल्स है. ट्रू मीन्स वो स्टेटमेंट सही है, फॉल्स मीन्स वो स्टेटमेंट गलत है. चलिए फर्स्ट बताइए. देयर इज अ कॉर्पोरेशन इन एवरी विलेज ऑफ द कंट्री. बिल्कुल सही. कॉर्पोरेशन होना चाहिए तभी तो पॉसिबल होती है हर चीजें. चलिए सेकंड, द विलेज पंचायत हैव वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो. बिल्कुल सही. वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. नेक्स्ट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कमिटीज आर कॉल्ड पंचायत. ये तो गलत कह दिए. म्युनिसिपल कमिटीज में कहां से पंचायत आ गए? नहीं, गलत. नेक्स्ट, फोर्थ, म्युनिसिपल कमिटीज ऑफ अ बिग सिटीज आर कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. बिल्कुल सही. म्युनिसिपल कमिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेम बात है. ट्रू. नेक्स्ट, द म्युनिसिपल काउंसलर्स इलेक्टेड द सरपंच. अरे सरपंच कहां से इलेक्ट हो गए इनके द्वारा? ये तो म्युनिसिपल काउंसलर्स है. ये तो अपने सिटीज में काम करेगा, सरपंच तो विलेज में. ये तो गलत हो गया. चलिए अब मैचिंग है. मैचिंग तो आप कर लेंगे. जैसे ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत किनको बोलेंगे? ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कमिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे होगी आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. ठीक है. और ये जो ड्रिंकिंग वाटर ये सब देना, ये हमारी एमिनिटीज है, सिविक एमिनिटीज है ना. ग्राम पंचायत में कौन होगा? हमारे सरपंच सर होंगे. ठीक है. और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है वो मेयर होता है. ठीक है. म्युनिसिपल कमिटी चेयरमैन इलेक्ट करती है. तो इस तरीके से मैचिंग ये मैंने नहीं भी कराती ना, आप कर लेते हैं. आई एम श्योर फॉर दैट. कर लेते ना. चलिए अब क्वेश्चन आंसर बताइए. देखते हैं कौन कौन बच्चा मुझे बताएगा. फर्स्ट बताइए, हु हैज अ राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ विलेज पंचायत? द पीपल हु आर मोर देन 18 प्लस ऑफ एज हैव द राइट टू गिव वोट इन विलेज पंचायत इलेक्शन. ओके. नेक्स्ट, हु इज सरपंच? सरपंच इज द हेड ऑफ द विलेज पंचायत. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कमिटी इन सिटीज? अभी हमने देखा था कौन कौन से फंक्शंस है म्युनिसिपल कमिटीज के. एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर सर्विस, रोड सर्विस, आपका टैक्स देना, आपकी रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारे काम होते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? कौन कौन से इनकम मिलती है उनको? टैक्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड रोड. ये मेन इनकम का सोर्स है म्युनिसिपल कमिटीज के लिए. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉल्ड? इट इज नोन एज मेयर. MAYOR. ओके. तो ये रहा आपका चैप्टर. दिस इज द चैप्टर. आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो क्लियर टू यू. अच्छे से समझ में आया? So that's all my dear kids for this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.